लेकिन मैं पिछले दिनों संसद के सत्र में भी था मित्रों, और जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेताओं ने कर रहे थे और जो विपक्ष के अगुवाई कर रहे थे, मैं कहता हूं आजकल लोग जिन्होंने भारत को विभाजन की विभीषिका दी हो, जो विभाजन का दर्द दिया हो, वो आज भारत को जोड़ने की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग को रेड कारपेट स्वागत करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वागत का द्वार खोलते हैं। ये कभी भी देश के एक साथ लेकर चलने की इनकी कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। मैं आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों, संसद के सदन में पटल पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो आचरण, जो व्यवहार, जो अशिष्टता इनके व्यवहार में दिखती है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये हताशा में है, निराशा में है। ये कहीं ना कहीं इस बात से जानते हैं कि भारत की जनता अब उनके विभाजन की नीति से दूर कहीं न कहीं विरासत के साथ एक साथ चलना चाहती है, और यही कारण है कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चलने को तैयार खड़ा है। मित्रों, हम मानते हैं कि हम इस देश की समस्याओं के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी अगर कोई व्यक्ति समझता है या कोई सरकार या कोई संस्था समझती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मित्रों, ये लोग तो केवल युवाओं को एक ऊर्जा का विषय नहीं, उसको दिशा देने का काम कभी नहीं किया, उस ऊर्जा को केवल सत्ता के लिए यूज करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी जो अपना भविष्य खुद लिख रहा है, जो खुद रोजगार केवल लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रहा है, मैं उस युवा पीढ़ी को नमन करता हूं। मित्रों, 2047 का विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं इन युवा पीढ़ी को एक सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाना है। मित्रों, इसलिए हम अपने युवा साथियों से भी कहेंगे कि जहां एक ओर मैं आपको उस अनुभव को करा रहा हूं जो विभाजन की विभीषिका का विषय है, वहीं भारत के सुनहरे भविष्य के लिए चलने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं। मित्रों,